बॉम्बिंग। ये वर्ड सुनते ही आई एम प्रीटी श्योर आपके माइंड में सबसे पहले ये सारी चीज़ें आती होंगी। देखिए, आजकल हमारा इंडिया एक ऐसे प्रॉब्लम से घिरता जा रहा है जिससे हमारी इकोनॉमी और पीस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इस पर अलग-अलग लोगों के अपने अलग-अलग पर्सपेक्टिव और व्यूज़ हैं। मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप खुद से इस प्रॉब्लम को लेकर अपना एक बेटर पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। Hoax calls across the country. This Bomb hoax threats. Over 20 flights in India received bomb threats. Few weeks and months, we've seen these hoax calls come in specifically to the airline. होक्स एक इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड है जिसका सिंपल मतलब प्रैंक या फिर जोक करना होता है। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों से इंडिया में होक्स बॉम्ब थ्रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन इंडिया में किसी एरोप्लेन को, स्कूल को या फिर किसी पब्लिक प्लेस को होक्स बॉम्बिंग का निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बस 2024 में इंडियन एयरलाइंस को 1000 के लगभग बॉम्ब थ्रेट्स आ चुके हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा थ्रेट्स बस अक्टूबर के लास्ट 2 वीक से आए हैं। अगर हम कंपेयर करें तो साल 2023 में पूरे इंडिया में बॉम्ब थ्रेट्स के लगभग 100 केसेस ही मिले थे, और अब 2024 में बस 2 हफ्तों में 500 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि इन सब धमकियों के पीछे कौन लोग हैं, उनका मोटिव क्या है और ये धमकियां अचानक से इतनी क्यों बढ़ रही हैं। देखिए, कई मामलों में तो अभी जांच चल रही है, पर ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इसके पीछे अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये सामने आया है कि आजकल के सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में कई लोग बस प्रैंक करने और अटेंशन पाने के लिए ये धमकियां दे रहे हैं। हाल ही में जब दिल्ली के एक स्कूल में बॉम्ब थ्रेट मिला तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उसी स्कूल के 2 बच्चों ने ये धमकी दी थी ताकि उन्हें एग्जाम न देना पड़े। ऐसे ही पटना में जब एक पर्सन अपना फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाया तो उसने एयरलाइन में कॉल करके ये बोल दिया कि प्लेन में बॉम्ब है, जिसकी वजह से फ्लाइट में डिले हो गई और उसने अपना प्लेन बोर्ड कर लिया। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तब बिहार पुलिस ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। कुछ केसेस में ये धमकियां टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से आई है, जो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने और अपनी बात मनवाने के लिए दी जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये फेक धमकियां कैसे दी जा रही हैं। देखिए, ज्यादातर केसेस में तो ये धमकियां ईमेल्स के थ्रू मिलती है, जिसमें पर्सन ये क्लेम कर रहा होता है कि उसने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर बॉम्ब फिट कर दिया है और वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्सेस को अपना फोकस किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर से हटा के इन फालतू के थ्रेट्स को टैकल करने में लगाना पड़ता है। और जब पुलिस फोर्स वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है तो उन्हें वहां बॉम्ब जैसी कोई चीज नहीं मिलती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन ईमेल्स को हमारे ऑफिशियल्स आईपी एड्रेस की मदद से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही शातिर हैं। वो वीपीएन्स का यूज करके ईमेल्स को सेंड करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनका आईपी एड्रेस शो नहीं होता। हालांकि कई ईमेल्स बिना वीपीएन्स के रिसीव हुए हैं, जिनका आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद ये सामने आया है कि वो सारे यूरोप, जर्मनी और कनाडा जैसे कंट्रीज से इंडिया में भेजे जा रहे हैं। ईमेल्स के बाद ये धमकियां हैंड रिटन फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कई केसेस में प्लेन्स के टॉयलेट या फिर किसी पब्लिक प्लेसेस में ये लिखा हुआ पाया जाता है यहाँ पर बॉम्ब है जो कि कुछ ही समय में फट जाएगा, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। फिर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब देखिए, ये सारी धमकियां होती तो फेक है, बट डे टू डे लाइफ में इसका एक रियल इम्पैक्ट होता है। जैसे बॉम्ब थ्रेट्स मिलने के बाद फ्लाइट्स को डिसरप्ट कर दिया जाता है, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है, स्कूल्स और कॉलेजेस को भी शट डाउन करना पड़ता है, और स्कूल और कॉलेजेस खुलने के बाद भी बच्चों के अंदर एक डर बैठ गया रहता है। अब ये सवाल उठता है कि हमारी अथॉरिटीज होक्स बॉम्बिंग को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको काफी सीरियसली लिया है। जहाँ से भी बॉम्ब थ्रेट्स मिलते हैं वहां पर पुलिस फोर्सेस, बॉम्ब स्क्वाड्स और इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे उस स्पेसिफिक लोकेशन पर कम से कम कैजुअलिटीज देखने को मिले और लोगों को वहां से आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। अब अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि खाली बैठने से अच्छा है कि चलो पुलिस के साथ प्रैंक करते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप प्रैंक करते और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस लाठी डंडे से आपकी सेवा करेगी, और उसके बाद आपके ऊपर 2 प्रोविजंस रूल 29A और 30A को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ ही समय पहले इंट्रोड्यूस किया है। रूल 29A के तहत आपको इंडियन एयरलाइंस से बैन कर दिया जाएगा और आप लाइफ टाइम एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और एविएशन सेफ्टी को देखते हुए रूल 30A के तहत आपको जेल होगी और आपके ऊपर 1 लाख रुपए
रुपए का फाइन भी किया जाएगा। अब अगर आप घर में बड़े हैं तो अपने छोटे भाई बहन को इसके बारे में जरूर से अवेयर करें, उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं, जिससे वो आगे चल के ऐसी गलतियां कभी ना करें। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वर्क और रिसर्च अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को इसके बारे में अवेयर बनाएं। थैंक यू, बी सेफ एंड बी कॉशियस।